नमस्कार मित्रों, पिछले सेशन में हमने श्लोक 1 से लेके 7वें श्लोक तक भगवद गीता को सुना, समझा। जो शुरुआत के श्लोक हैं भगवद गीता के, उसमें महाभारत के युद्ध भूमि में सेना का विवरण है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भगवद गीता में जो महाभारत युद्ध है, कौरव है, पांडव है, ये हमारे मन के दैनिक दिनचर्या में उठने वाले, बैठने वाले, चलने वाले सभी विचारों का समावेश है। कैसे? जो कौरव है वो हमारे अंदर के जो नकारात्मक विचार हैं वो हैं। जो पांडव है हमारे अंदर के जो सकारात्मक विचार हैं वो हैं। श्लोक 7 में हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि संजय कैसे धृतराष्ट्र को महाभारत में जितनी भी सेनाएं मौजूद है उनके बारे में बताता है। फिर आगे 7वें श्लोक में जो जो सेनापति थे दुर्योधन के, और उन सेना के जितने भी महानुभवी युद्ध श्रेष्ठ युद्धक थे उनके बारे में बताता है। और 8वां श्लोक इस प्रकार शुरू होता है, भवानम्बीश्च कर्णश्च कृपाश्च समिज्य अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिश्च वच्चे। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्व है। यहाँ पे संजय दुर्योधन के सेना की ओर, जो सेनापति हैं, जो युद्ध लड़ने के लिए हमारे उसके जो टीम मेंबर्स हैं उनके बारे में बताता है। फिर 9वें श्लोक में अन्यय च बहव सुरा मदर्थे त्यज्य जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। संजय कहता है कि हमारे तरफ, दुर्योधन की तरफ सेना में बहुत सारे सूरवीर, युद्ध में चतुर, सुसज्जित शस्त्रों से सेनापति, सैनिक विद्यमान है। श्लोक 10 कहता है कि अपर्याप्तं तदस्तबाकां बलं भीष्म विरश्चितं पर्याप्तं त्विदमेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीत में सुगम है। यहाँ पर भीष्म पितामह ने सेना का गठन किया है और वो हर प्रकार से अजय है, ऐसा संजय धृतराष्ट्र को कहता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवै स्थिता भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। श्लोक 11 में इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। भीष्म पितामह की रक्षा करनी है और वो रहेंगे तो पूरे युद्ध को संभाल लेंगे। श्लोक 12 अब दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन उत्पन्न होता है। तस्य सज्जन्यहर्ष कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनोजते शंखं ददौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तो यहाँ पे दुर्योधन युद्ध का शुरुआत करता है, शंख बजाकर युद्ध की शुरुआत यहाँ पे होती है। दोस्तों, कोई भी जीवन में नकारात्मकता या कोई भी नेगेटिव या बड़ा कोई भी खराब घटना की शुरुआत जो होती है वो हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही होती है। यहाँ पे
जो दुर्योधन है वो हमारे अंदर चलने वाले नेगेटिव थॉट्स का एक्सट्रीम है, और उसी नेगेटिव थॉट्स से कोई ना कोई चीज़ खराब की ओर जा सकती है। और ये महाभारत जो है अच्छे विचारों का, खराब विचारों का चलता रहता है, और पूरा गीता उसी प्रकार का सार है कि ये जो युद्ध शुरू हुआ है किसी नकारात्मक विचार के द्वारा, उसे किस प्रकार हम पांडवों यानी कि सकारात्मक विचारों की सहायता से कृष्ण यानी कि एक दिव्य विचार बड़ा ही खूबसूरत, उसके द्वारा हम सकारात्मक विचारों को और अच्छा करते करते, पांडवों के कुशल को और अच्छा बढ़ाते बढ़ाते हम विजय प्राप्त कर लेंगे, हम शांति प्राप्त कर लेंगे, युद्ध से शांति की ओर अंत में जाएंगे। फिर 12वें श्लोक के बाद 13वां श्लोक, ततत शंकाश्च धैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसेवाभ्ययन्त्यः सशब्दस्तु मूलोभवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर सा हुआ। जब ढोल, नगाड़े, मृदंग सब एक साथ बजने लगे तो पूरा युद्ध भूमि कंपन करने लगा, गूंजने लगा, उसका बड़ा भयंकर शोर हुआ। श्लोक 14, ततश्चय हर्यकुक्ते महत्ति स्यन्दते स्थितो माधवः पांडवश्चेत् दिव्यो शंख प्रद्युम्नता। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। भगवद गीता के श्लोकों में सर्वप्रथम यहाँ पर कृष्ण का जिक्र होता है। कृष्ण आदि अनादि काल के देवता, ईश्वर, हमारे सकारात्मक विचार का सबसे दिव्य विचार, सबसे आकर्षित और सबसे परम विचार कृष्ण भी इस युद्ध की शुरुआत करते हैं। कृष्ण और अर्जुन दोनों शंख बजा के युद्ध का शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे 14 श्लोक तक हम पहुँचते हैं, और यहाँ पे दोनों तरफ से युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। पहले युद्ध की शुरुआत दुर्योधन करता है शंख बजा के सबसे पहले, और फिर कृष्ण और अर्जुन भी शंख बजाकर युद्ध में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली या समझने वाली जो बात है वो ये है कि हमारे मन के अंदर भी जो नकारात्मक विचार है, कोई भी शुरुआत युद्ध भूमि की, महाभारत की वहीं से होती है, पर उसमें हमारे सकारात्मक विचार जो हैं वो भी जब कूद पड़ते हैं तो महाभारत का युद्ध होगा आगे। कौरव भी मारे जाएंगे यानी कि नकारात्मक विचारों को भी खात्मा होगा, पांडव भी मारे जाएंगे, कुछ सकारात्मक विचारों का भी खात्मा होगा, पांडव की सेना मारी जाएगी। परंतु अंत में जो जीत होगी वो हमारे अर्जुन, कृष्ण और पांडवों की सेना की होगी। तो जीत अंत में सकारात्मकता की ही होती है। और ये जो उलझने हैं, इन उलझनों को कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ संवाद करते हुए, एक एक करते हुए पूरा करते हैं, उन्हें समझाते हुए कि ये युद्ध क्यों आवश्यक है। तुम कितने ही अच्छे हो पर तुम्हें युद्ध जरूर करना पड़ेगा। और उसी का ही गीत है ये भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। तो आज हम दूसरा जो पार्ट है वीडियो सेशंस का, पॉडकास्ट का, ऑडियोज़ का, दूसरे सेशन के जो 7 श्लोक हैं हमने पूरे किए हैं। आज के लिए इतना ही लेते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में फिर नए श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्णा।